बता दें पिरान कलियर में दरगाह प्रबंधक की ओर से खाना बनाने के लिए निकाली गई निविदा को लेकर दुकानदार और जनप्रतिनिधियों में रोष पनप गया, जिसको लेकर सभी दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही दरगाह प्रबंधक से खाना बनाने वाले को लेकर जो निविदा निकाली गई है उसको निरस्त कराए जाने की मांग की है। दरगाह प्रबंधक के आश्वासन के बाद दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि नियाज बनाने वाले दुकान से हजारों लोगों के पालन पोषण पर प्रभाव पड़ेगा। अगर यह ठेका बंद किया जाता है तो ठेकेदार उन पर तानाशाही करेंगे। वही निवृत्तमान सभासद गुलफाम ने जानकारी देते हुए कहा कि जब से दरगाह प्रबंधक आई है ये पूरी तानाशाही कर रही है और गरीब दुकानदारों को तानाशाही के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दरगाह क्षेत्र में काफी कार्य है जिन पर दरगाह प्रबंधक ने आज तक ध्यान नहीं दिया और जो क्षेत्र की जनता है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और दरगाह प्रबंधक इन दुकानदारों को उजाड़ने में लगा रहता है। अब ये तानाशाही नहीं चलेगी, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और पूरे दरगाह क्षेत्र की दुकानें बंद करेंगे और सभी दुकान स्वामी धरने पर बैठेंगे। कि जो मैनेजर साहब हैं उनके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाती है कि पकाई का जो ठेका है वो दिया जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसा कोई सा भी तीर्थ स्थान, कोई सी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कहीं भी इस तरह का ठेका चल रहा हो। और अगर जिस तरीके से इन्होंने ठेका निकाला है वो बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं जो अपने बेचारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और हमारी यही मांग है, वैसे तो हम सभी लोग अभी जिम्मेदार लोग और सभी साथी हम लोग मिले हैं, हमें आश्वासन मिला है कि उम्मीद है इंशाल्लाह जो ये ठेका इन लोगों ने विज्ञप्ति निकाली है वो निरस्त की जाएगी। ये जो ठेका निकाला गया था क्या दरगाह दफ्तर के फायदे के लिए निकाला गया था? नहीं, बिल्कुल इसको दरगाह दफ्तर को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। और दफ्तर से निकाला गया था कि जो पकाई वाले हैं उनके ठेके होंगे। देखिए वो अपनी दुकानों में बना रहे खाना, मेहमानों का अपना सामान लाते अपना लाते हैं। भाई दरगाह का उससे कोई मैटर नहीं है कि भाई ठेका करे। दरगाह उनसे किराया जो निर्धारित करेगी जायज़, वो सभी दुकानदार देने के लिए सहमति है। वो हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने बोला कि भाई किराया नहीं दे रही हैं दरगाह को। जब दरगाह को हम भी कई बार आए, हमारे पे भी इन्होंने सिफारिशें करी कि भाई हमारी रसीद कटवा दो दरगाह से। ये हमारे सब दुकानदार दरगाह को पैसे देने के लिए तैयार है, रसीद जो जायज़ है उसे कटवाने के लिए तैयार है। कभी हमारे दुकानदारों ने किसी भी किराए देने को दरगाह को कभी मना नहीं करा आज तक। दरअसल चेयरमैन साहब को हमने ये भी बता दिया कि हमारा दुकानदार किराया देने के लिए और हर कानून की तरीके से चलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इस तरह की मटमुर्दी और इस तरह के कानून थपते जाएंगे तो हम अपने दुकानदारों के साथ हैं, अपनी जनता के साथ हैं। जिस हद तक गुजरना पड़ेगा उस हद तक हम जाएंगे। हमने चेयरमैन साहब को कह दिया। रही बात भाई दरगाह को फ़ायदा होना चाहिए, ना हमारे दुकानदार उस पक्ष में है कि नुकसान होना चाहिए, ना हमें। जो जय प्रबंधक महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है और अगर वो अपने आश्वासन पर खड़े नहीं उतरते तो हम भी खड़े नहीं उतरने के। जो हमारी बात तय हुई हम भी आंदोलन पर तैयार हो जाएंगे। फिर आप कलियर की जनता के साथ, दुकानदारों के साथ है? बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के साथ है जी। वो किसी भी कोई भी दुकानदार हो, चाहे वो न्याज वाला हो चाहे वो आम दुकानदार हो, जो भी छोटा दुकानदार है हमारा ये फट वाला दुकानदार है, बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के मरते दम तक इनके साथ है। पहले से देते आए हैं। मैडम है जब से आई है ये तांडव कर रही है, पूरी तानाशाही कर रही है। अब लोगों को चाहिए मैं इनसे जो इसकी मर्जी वो कर रही है। ज़्यादा बड़ा कोई पद नहीं होता, क्योंकि अभी जो है ना दरगाह क्षेत्र हमारा डिस्ट्रीब्यूट भी है और कार्य करने के लिए बहुत है, लेकिन उन कार्यों पे कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या व्यवस्था है यहाँ की दरगाह? आप व्यवस्था देख सकते हैं, आप ऐसा तो नहीं लोकल के हैं, आप भी देख सकते हैं व्यवस्था कितनी खस्ता हालत है। आप अंदर दरगाह क्षेत्र में किसी भी सिद्धरी को देख ले, किसी भी देख ले, जो कार्य करने की है वो कार्य पे ध्यान देते। ये जो क्षेत्र की जनता है सिर्फ इसको प्रताड़ित करा जा रहा है। उठाना धरना पूरे एक साल में उर्स लगता है यहाँ पे साबिर पार्क में, कि लोगों को खुशी होती है, उर्स आता है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।